हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 7.1 के 7 तक के प्रश्न कर लिए थे। 8वां प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, पहला बिंदु P 2,-3, दूसरा बिंदु Q 10, y दे रखा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है, 10 इकाई है। चूंकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी P और Q यहाँ लिख देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। ये दूरी सूत्र है बच्चों। पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार बिंदुओं P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। प्रश्नानुसार बिंदुओं PQ के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। तो दिस इंप्लाइज PQ बराबर कितना आ गया? 10। अब PQ के लिए सूत्र तो ये लगाएंगे अपन, दूरी सूत्र ये होता है। यहाँ पे क्या बच्चों? अंडर रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे अपन? अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो PQ बराबर 10 है, तो PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग। तो PQ निकाल लो, PQ का वर्ग। तो x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y एक माइनस तो आएगा सूत्र में और एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। 10 में से 2 गए तो 8, 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस में इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर मतलब y का वर्ग फिर प्लस में 2ab, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को y से गुणा करेंगे तो 6y प्लस में b स्क्वायर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 बराबर में कितना आ गया? 100। ये बच्चों क्या बन गई? ये y में द्विघात समीकरण बन गई। तो मैं सबको एक तरफ ले जाता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? y स्क्वायर प्लस में 6y। देखो 64 और 9 हो गए 73 प्लस 100 इधर आके क्या जाएगा? माइनस का 100। 73 में से 100 गए तो माइनस के 27 बराबर 0। अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में द्विघात समीकरण बन गए। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अपने पास में कई विधि हैं कि बीच वाला जो पद है उसको अलग अलग व्यक्त कर सकते हो। पूर्ण वर्ग विधि है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना। मैं मध्य पद को विभाजित करके इसकी गुणनखंड करके फिर आगे इसको हल कर रहा हूँ गुणनखंड विधि से। तो बीच वाले पद को क्या करना है? ऐसे दो पदों के योग के रूप में तोड़ना है, जिससे जोड़ने पे तो उनका योग ये आ जाए 6y और उनको गुणा करने पे बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए, मतलब माइनस का 27y स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, इसको लिख रहा हूँ y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 9y में से 3y जाएंगे तो 6y बचेंगे
और 9y को मैं -3y से गुणा करूँगा तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस, 9 3 27 और y स्क्वायर, बाह्य पदों का गुणनफल भी यही आ रहा है माइनस का 27y स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, इधर लिख रहा हूँ मैं। तो दिस इम्प्लाइज प्रथम दो में y कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा y + 9। लास्ट के दो में -3 को मैं ले लूँगा तो क्या बनेगा y + 9 बराबर में कितना 0। अब y + 9 यहाँ भी है, y + 9 यहाँ भी है, मैं y + 9 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो y + 9 ले लिया कॉमन तो क्या बन जाएगा y - 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 आ रहा है। ऐसा कब संभव होगा जब या तो पहला गुणनखंड 0 हो, 0 गुणा कुछ भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, या क्या होना चाहिए दूसरा गुणनखंड 0 हो, 0 गुणा ये करेंगे तब भी 0 आएगा, या दोनों के दोनों गुणनखंड क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए कि दो या दो से अधिक गुणनखंडों का गुणनफल 0 है तो या तो पहला 0 या दूसरा 0 या दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, 3 या 4 के लिए कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि या तो एक 0 उनमें से 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, सारे ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो y + 9 बराबर 0 है, बीच में या लगा रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है, या एक तो आता है या, एक आता है और का मतलब दोनों एक साथ, या का मतलब या तो ये या ये, इंग्लिश में जिसको आइदर और बोलते हो, और के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे एंड आ जाएगा। फिर या तो y + 9 बराबर 0 या क्या होना चाहिए y - 3 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया +9 इधर आके -9, या यहाँ पे y बराबर कितना आ गया बच्चों, यह आ गया y बराबर 3 आ गया। क्या करना था अपने को y के मान ही ज्ञात करने हैं। तो y के कितने मान संभव हैं, 2 मान संभव हैं, वो कौन कौन से हैं -9 और 3। अतः y बराबर 9 -9 या 3 है या होगा, या y के अभिष्ट मान ये है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 8 हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए अब, प्रश्न संख्या 9। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो x के मान ज्ञात कीजिए, पीछे वाला जैसे बन गया प्रश्न। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए।
देखो बच्चों क्या कंडीशन दे रखी है कि ये जो बिंदु Q है वो P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे स्थित है। तो इस संबंध की सहायता से तो अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, पहले x, फिर जैसे अपने पास में x का मान आ जाएगा तो फिर दूरी सूत्र से अपन क्या कर लेंगे, QR और PR भी ज्ञात कर लेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी बराबर क्या होती है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। ये दूरी सूत्र लिख दिया अपन ने। अब आगे इसी का यूज लेके अब जो दिया हुआ प्रश्न में देखो उसके अकॉर्डिंग करते हैं बात। प्रश्नानुसार बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, अर्थात क्या दे रखा है कि ये जो बिंदु Q है, देखो इसको डायग्राम के रूप में बना लेंगे, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये बिंदु Q है जिसके निर्देशांक क्या है, 0,1 है। अब दो बिंदु दे रखे हैं बच्चों अपने को, एक बिंदु तो दे रखा है P जिसके निर्देशांक तो है 5,-3, दूसरा बिंदु दे रखा है अपने को R जिसके निर्देशांक क्या है x,6। ये Q क्या है, P और R से समदूरस्थ है, मतलब जितना PQ होगा उतना ही क्या होगा, QR होगा। तो अर्थात PQ बराबर क्या हो जाएगा, QR। जब अपन दूरी सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर दें, वर्ग कर दें अपन। तो मैं यहीं पे वर्ग कर रहा हूँ, तो PQ का वर्ग किसके बराबर आ गया, QR के वर्ग के बराबर आ गया। अब PQ का वर्ग निकाल लो, इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी, तो ये क्या बन जाएगा, 0-5 का होल स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर बराबर में। अब QR का स्क्वायर करेंगे तो 0 - x का होल स्क्वायर या x - 0 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, और प्लस में 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चों, 0 - 5 हो गए -5, -5 का वर्ग करेंगे तो 25, 3 और 1 हो गए 4, 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। x में से 0 गया तो x का वर्ग करेंगे तो x², 6 में से गया तो 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25। इस 25 से 25 कट जाएगा, क्यों, ये प्लस का इधर जाके माइनस में आएगा, तो 25 - 25 0 हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया, x² बराबर आ गया बच्चों 16। तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट लगता है, तो x बराबर क्या आ गया, +-4 आ गया। कैसे लगाइए, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट। देखो इसको मैं मैथमेटिकली एक और तरीके से सिद्ध करके बता देता हूँ आपको। x² बराबर 16 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x² माइनस का 16 बराबर 0, क्यों, क्योंकि +16 इधर आके -16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x², 16 को लिख दूँ मैं 4 का वर्ग बराबर 0। कौन सा फॉर्मेट बन गया, a² - b², a² - b² क्या होगा, a - b इंटू में a + b बराबर 0। अब देखो दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला गुणनखंड 0 होगा या दूसरा 0 होगा। जब x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4, और जब x + 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -4। तो x का मान क्या आ गया, +-4 आ गया, प्लस का 4 भी आ गया और माइनस का 4 भी।
अब कई बार आपके मन में ऐसा आता होगा कि कई बार तो मैं वर्ग हटा के धनात्मक, तो वहाँ वो स्थिति पे निर्भर करता है कि जैसे मान लो कि अपने को यहाँ पे x है, किसी अगर दूरी को व्यक्त कर रहा हो, लंबाई को या क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा हो, तो ये मान ऋणात्मक नहीं हो सकते, तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है, धनात्मक लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो x तो क्या है, एक ही निर्देशांक है, तो ये तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। तो बच्चों ये तो पहला काम हो गया अपना। अब मैं इसको डायग्राम को मिटा रहा हूँ, जगह कम पड़ेगी, या चलो लिख लेंगे। x का मान तो आ गया ±4। अब देखो आगे क्या क्या पूछा है, QR और PR भी ज्ञात करो। तो अब 2 स्थितियाँ हो जाएंगी अपने पास में। 2 स्थिति कौन सी हो जाएंगी, एक बार तो x की जगह 4 लेंगे, तब QR और PR क्या आएगा, एक बार x की जगह अपन -4 लेंगे। तो स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट, या तो पहले अपने एक बार नॉर्मल PQ और वो निकाल लेते हैं। अब QR क्या है, अंडर रूट में x - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, अंडर रूट में x² प्लस में 6 में से गया तो 5, तो 5 का वर्ग। ठीक है, x² का मान यहाँ रखना है अपने को, x² बराबर क्या है, 16 है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 25 बराबर अंडर रूट में 41 मात्रक, क्योंकि x² बराबर 16 है। ये हो गया। अब निकालना है PR अपने को, तथा PR क्या हो जाएगा, P और R के बीच की दूरी, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में x - 5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट में x - 5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 और 3 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। अब देखो इसमें तो सिर्फ x² था, x² बराबर अपन ने 16 रख दिया। अब यहाँ x के लिए तो 2 स्थितियां संभव हैं। अब स्थिति फर्स्ट ले लेते हैं। स्थिति फर्स्ट, जब x बराबर 4 हो, तो प्लस का 4 ले लिया मैंने, तो PR कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x की जगह 4 रख दो, तो 4 - 5 का वर्ग प्लस में 81, 4 में से 5 गए तो -1 का वर्ग 1 प्लस में 81, तो अंडर रूट में 82 मात्रक। दूसरा क्या हो जाएगा, स्थिति 2, जब x बराबर -4 हो, तो x की जगह -4 रख दो, तो PR क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा अंडर रूट में x की जगह -4 रखूँगा तो -4 और माइनस का 5 इसका वर्ग प्लस में 81, -4 और -5 हो गए -9, तो -9 का वर्ग प्लस में 81, -9 का वर्ग क्या आएगा 81, तो 81 + 81 तो कितना हो गया 80 दूनी 160 और 2 162 हो गए। इस 162 को मैं 81 × 2 लिख सकता हूँ और 81 अंडर रूट से 12 के बन जाएगा 9, तो 9 अंडर रूट 2 मात्रक। अब इसके बाद में निष्कर्ष निकाल के नीचे लिख रहे हैं अपन, अतः QR बराबर तो आ जाएगा अंडर रूट 41 मात्रक, चाहे कोई सी स्थिति हो, तथा PR बराबर अंडर रूट 82 तथा 9 अंडर रूट 2 मात्रक।
ये पी आर के लिए दो स्थिति संभव हो जाएंगी। तो ये अपना प्रश्न संख्या 9 है। इसमें सबसे पहले क्या किया अपन ने, समदूरस्थ वाली जो स्थिति थी उसकी सहायता से अपन x का मान निकाल लिया, फिर अपन ने दूरी सूत्र लगा दिया क्यू आर के बीच की दूरी निकालने के लिए पी आर के लिए। क्यू आर में तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर अपन ने 16 रख दिया तो एक ही मान आ गया। पी आर के लिए क्या है कि यहाँ पे देखो जैसे जैसे एक्स के दो मान रखेंगे तो आर के दो अलग अलग निर्देशांक होंगे, तो वहाँ से क्या बन जाएगा, x के जब दोनों अलग अलग मान निकालेंगे अपन तो उसके लिए स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, अलग अलग। तो पी आर के लिए दो दूरियाँ संभव हैं, एक तो √82 है, एक 9√2 आ जाएगी फिर। तो ये प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हाँ जी बच्चों, अब देखिए आखिरी प्रश्न है 7.1 का। x और y में, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से, धन्यवाद, से समदूरस्थ हो। x और y में अपने को ऐसा संबंध याद करना है जिससे ये जो बिंदु है x, y वो क्या होना चाहिए, बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ बच्चों एक बात नोट कर रहे होंगे आप, कभी तो संबंध के बारे में बात होती है, कभी बोल रहे हैं कि x और y के इनमें से मान निकालो। तो यहाँ पे संबंध के बारे में ही बात क्यों हो रही है, मान क्यों नहीं निकाल सकते अपन x और y का। ऐसा एक पहले भी प्रश्न आया था, उदाहरण किया था, उसमें आपको मैंने बताया था। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं, जैसे इसको P मान लेता हूँ, इसको A B मान लेता हूँ, तो ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ, मतलब PA बराबर PB दे रखा है। अभी अज्ञात राशियाँ तो है अपने पास में 2 और समीकरण बनेगा 1, मतलब संबंध 1 आएगा। तो जितनी अज्ञात राशियाँ होती हैं गणित में हल करने के लिए कम से कम उतने ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। अगर 2 अज्ञात राशियाँ और अपने पास में अगर 2 समीकरण होती तो अपन x और y के मान निकाल सकते थे। अब अज्ञात राशियां तो अपने पास में 2 और समीकरण बन रही है 1, तो यहाँ इस स्थिति में क्या करेंगे अपन, x और y में सिर्फ और सिर्फ संबंध ज्ञात कर सकते हैं, मान नहीं निकाल पाएंगे बच्चों। तो करते हैं अब इसको, सबसे पहले तो दूरी सूत्र के लिए लिख लेते हैं अपन। चूंकि हम जानते हैं कि
बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। ये इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी होगी। अब जो दे रखा है वो लिख लेते हैं अपन ने। प्रश्नानुसार बिंदु, अब नामकरण कर लेते हैं इसको, मैं P मान लेता हूँ। प्रश्नानुसार बिंदु P x, y बिंदुओं, इनको A और B मान लेता हूँ मैं। बिंदुओं A 3,6 और B -3,4 से समदूरस्थ है, अर्थात क्या हो गया बच्चों? PA बराबर PB। डायग्राम बना लेते हैं अपन, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। P है x, y, इधर मैं कहीं A लिख देता हूँ, ये A है जिसकी निर्देशांक क्या है 3,6 है। इधर कोई दूसरा बिंदु B है जिसकी निर्देशांक क्या है -3,4 है। और PA किसके बराबर है? PB के बराबर है। तो PA बराबर आ गया PB। अगर PA PB के बराबर है तो दूरी सूत्र में क्या आएगा? अंडर रूट आएगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइज PA का वर्ग आ जाएगा बच्चों PB के वर्ग के बराबर। तो PA ये रहा, इसका वर्ग करेंगे क्या बनेगा? ये बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 6 का होल स्क्वायर बराबर PB का वर्ग। तो क्या बन जाएगा? x, एक माइनस तो सूत्र में आता है और एक ही रहा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बन जाएगा बच्चों? y - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? a - b का होल स्क्वायर, इसमें a + b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर तो क्या होता है? a² - 2ab + b²। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x² - 6x प्लस में 9। y - 6 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये y² माइनस के 12y प्लस के 36 बराबर, इधर क्या बन जाएगा? x² प्लस का 6x प्लस में 9 प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? y² माइनस का 8y प्लस में 16। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इन सबको इधर लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास पहले से कौन है वो एक साथ लिख देते हैं पहले। तो ये है x² प्लस में 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस का 8y प्लस में 16। और ये प्लस वाला इधर शिफ्ट हो गया माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का x² प्लस का 6x माइनस का 9 माइनस का y² प्लस 12y और -36 बराबर में क्या बच जाएगा? उधर 0। अब देखो बच्चों, x² से x² कट जाएगा, y² से y² प्लस के 9 से माइनस के 9 भी गए, क्या क्या बच गया वो लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे 6x प्लस 6x, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12x माइनस के 8y प्लस के 12y, तो प्लस के 4y बच जाएंगे बच्चों। उसके बाद में कांस्टेंट की बात करेंगे अचर की। तो 9 से तो देखो 9 कट गया, तो यहाँ तो एक तो बच गया 16, उसके अलावा माइनस का 36, तो प्लस के 16 माइनस के 36 क्या बन जाएंगे? -20 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण में
4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 × 12 तो 3x, यहाँ में 4 का भाग देंगे 4 से 4 कट जाएगा, प्लस y माइनस 20 में 4 का भाग देंगे तो 5। तो फाइनल अपने पास लास्ट में समीकरण क्या बन जाएगी, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, जो कि x और y में अभीष्ट संबंध है। जो कि x और y में अभीष्ट संबंध है। तो ये अपना प्रश्न संख्या 10 हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 7.1 भी पूरी हो गई अपनी। तो इस चैप्टर का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया बच्चों। 3 भागों में बताया था शुरुआत में, एक भाग पूरा हो गया इसका। अब विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 2 स्थितियां बची हुई हैं। अगली हेडिंग है बच्चों विभाजन सूत्र। पहले स्थिति को समझना, क्योंकि जब तक अपने को थ्योरी पार्ट पता नहीं होती है कि फॉर्मूले में क्या है, ये क्या होगा, क्या पूछा गया है, तब तक आप प्रश्न कर नहीं पाओगे। तभी जो मैं बताने वाला हूं वो अच्छे से देखना यहाँ पे। डिवीजन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये विभाजन सूत्र बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक विभाजन होगा, एक बाह्य विभाजन होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही विभाजन है, आंतरिक विभाजन। बाह्य विभाजन 11th क्लास में आएगा। तो इसमें जो भी बात होगी वो क्या होगी, आंतरिक विभाजन की बात होगी। तो इसमें स्थिति देखना ध्यान से, आंतरिक विभाजन में क्या होने वाला है। यहाँ पहले जो भी लिखवा रहे हैं वो ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि प्रश्नावली 7.2 पूरी की पूरी इसी एक सूत्र के ऊपर आधारित है। ये सूत्र समझ में नहीं आया तो 7.2 भी गई फिर आपकी। माना बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, x, y है। माना बिंदु P बिंदुओं A x1, y1 तथा B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। या मानना की जगह अपन यदि लिख लेते हैं तो फॉर्मूला इसी लाइन में जनरेट हो जाएगा। फिर यदि बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y, वो बिंदुओं 2 बिंदु हैं A और B जिनके निर्देशांक हैं x1, y1 और x2, y2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड आएगा उस रेखाखंड को ये बिंदु क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है।
अर्थात PA अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर तो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा, फिर नीचे लिख दूंगा इस उत्तर। तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो जो बिंदु A है इसके निर्देशांक हैं x1 y1, जो बिंदु B है इसके निर्देशांक हैं x2 y2। कहीं कोई बिंदु P है, ये बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। होना कहाँ चाहिए, A और B मिलाने वाले जो रेखाखंड है इसके बीच में अंदर कहीं होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक विभाजन लिखा है यहाँ पे। आंतरिक का मतलब अंदर कहीं स्थिति होना चाहिए। ये जो बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है x, y है, ये क्या कर रहा है, इसको M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है। तो ये अनुपात क्या है, M1 अनुपात M2, मतलब M1 भाग इधर है तो M2 भाग इधर है। PA बट्टे PB बराबर क्या होना चाहिए, M1 बट्टे M2 होना चाहिए। तो वापस देख लो स्थिति क्या है कि ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक तो x1 y1, B के क्या है x2 y2, P के निर्देशांक xy। ये P क्या कर रहा है, रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए जो सूत्र आएगा ना, उसी सूत्र का नाम ही क्या है, विभाजन सूत्र है। तो यहाँ पे कितनी बातें हो गई, 4। A के निर्देशांक, B, इसमें P के निर्देशांक, B के निर्देशांक और अनुपात, 4 बातें हो गई। A, P और B के निर्देशांक 3 तो ये हो गए, चौथा अनुपात हो गया। इन 4 में से हमेशा आपको कोई 3 बातें पता होंगी कि A पता होगा, B पता है, अनुपात पता है, तो क्या निकाल लोगे, P। A, P और B पता है तो अनुपात निकाल लोगे। अनुपात P और B पता है तो A निकाल लोगे। A, P और अनुपात पता है तो यहाँ पे B। 4 बातें हैं, 4 में से आपको 3 प्रश्न में दे रखी होंगी, वो 3 कोई भी हो सकती है इन चारों में से, और जो बचे हुए चौथा जो मान है वो आपको निकालना है। वो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आप में से, x1 पूछ सकता है, y1 पूछ सकता है, x पूछ सकता है, y पूछ सकता है, x2 y2 पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है। तो निकालेंगे कैसे, उसके लिए x बराबर जो है, ये वाला जो x है, इसके लिए सूत्र तो क्या हो जाएगा, अनुपात उल्टा गुणा करेंगे, पहले वाले अनुपात को तो बाद वाले निर्देशांक से और बाद वाले अनुपात को पहले से, ठीक है, बीच में इनको जोड़ के बट्टे में अनुपातों का योग आ जाएगा। x वाले में x लेंगे, y वाले में y लेंगे। तो x निकालना है तो x वाले में इधर का अनुपात M1 और इधर का x निर्देशांक क्या है x2, तो क्या बन जाएगा M1 x2, फिर प्लस इधर का अनुपात M2, इधर का x निर्देशांक कितना है x1, तो M2 x1 बट्टे में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ये x निर्देशांक आ गया। क्या आ गया बच्चों, अभी के अभी साथ के साथ ही याद कर लो, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस M2। ऐसे ही y निर्देशांक क्या आ जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। अनुपात और निर्देशांकों को यहाँ उल्टा गुणा करेंगे, उनको ऊपर वाले जोड़ के नीचे अनुपातों का योग आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर अनुपात M1 है तो इसकी विपरीत साइड में y निर्देशांक क्या है y2, फिर प्लस इधर वाला अनुपात M2 है तो उसकी विपरीत साइड में उधर y निर्देशांक क्या है y1, तो M2 y1 बट्टे में क्या आ जाएगा, अनुपातों का योग M1 प्लस M2। तो x क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और y क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। इसी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिमाग में बिठा लेना बच्चों इसको। अगर बिंदु P AB का मध्य बिंदु हो जाए, बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु हो जाए, तो क्या होगा, यदि बिंदु P
रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो क्या होगा? तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। क्यों? क्योंकि अगर P मध्य बिंदु होगा बिल्कुल बीचों बीच, तो जितना भाग इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। तो m1 की जगह भी 1 रख दो, m2 की जगह भी 1 रख दो, तो 1 गुणा x2 प्लस में 1 गुणा x1 तो ऊपर तो क्या आ गया x1 प्लस x2 बट्टे में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो x1 प्लस x2 बट्टे 2। ऐसे y निर्देशांक 1 गुणा y2 तो हो जाएगा y2, फिर प्लस 1 गुणा y1 हो जाएगा y1 बट्टे में 1 प्लस 1 2, तो y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो जाएगा। मतलब अगर P AB का मध्य बिंदु है तो x निर्देशांक कैसे निकालेंगे? दोनों x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। और y निर्देशांक कैसे निकालेंगे? दोनों y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो ये क्या हो गए? मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो ये बच्चों विभाजन सूत्र है, अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये आपको पूरा याद होगा तो ही आगे का ये सोचना कि मैं इसमें 7.2 में कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो 7.2 को भूल जाना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये विभाजन सूत्र बना कैसे है इसका प्रूफ देंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो करेंगे, 7.2 चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।